हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुस्पार्क। एक और वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 3 दैट इज लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया। 2 पार्ट इसके हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा माउंटेन्स और प्लेट्यू। तो आज हम पढ़ते हैं प्लेन्स। आई होप कि आप सबको प्लेन्स के बारे में पता होगा। प्लेन्स आर लैंडफॉर्म दैट हैव एन एक्सटेंसिव फ्लैट और जेंटली undulating surface. They had not have any large hills or deep valley. They are generally not more than 300 meter above the sea level. अब sea level क्या होता है? The average level of the surface of the ocean, also called mean sea level. तो हमें बता रखा है कि प्लेन एक ऐसा एरिया है जो बहुत ही जेंटल एरिया होता है। वहाँ पे बहुत अप एंड डाउन नहीं होता है। देन ना तो यहाँ पे लार्ज हमें हिल्स दिखाई देती है, ना ही कोई डीप वैली हमें देखने को मिलती है। फ्लड प्लेन आर वन टाइप ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय रिवर ओरिजिनेटेड इन माउंटेन रेंजेस। अब अगर हम देखें प्लेन्स में, तो फ्लड प्लेन एक बहुत ही कॉमन एरिया है जो कि ऐसे जगह पे बनता है जहाँ पे रिवर्स अपना पानी लेके आती है, वेयर दे कलेक्ट पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स। जहाँ पे रॉक्स के पार्टिकल आते हैं हमारे रिवर के साथ, सैंड, सिल्ट आती है और जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट। जब कोई चीज़ जहाँ पे जमा होने लगती है उसको बोलते हैं हम सेडिमेंट्स। ये वो सेडिमेंट्स है जो अपने साथ प्लेन में रिवर्स लेके आती है और रिवर के सॉइल को बहुत ही फर्टाइल बना देती है। एज ए रिजल्ट दीज प्लेन्स आर आइडल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ऑल काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इन द मेजर इकोनॉमिक occupation in this landform. Plain also support a variety of flora and fauna. अब प्लेन्स जो है वहाँ पे इतनी अच्छी फर्टाइल सॉइल आती है जिसकी वजह से यहाँ पे हर तरह की खेती की जा सकती है और जिस भी तरह की खेती यहाँ पे होती है, यहाँ पे हर चीज़ वो उग जाती है क्योंकि ये एरिया बहुत ही उपजाऊ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। द वर्ल्ड मैप शोज अ मेजर माउंटेन रेंजेस, प्लेट्यूज एंड प्लेन। ये एक तो ये वे होता है हमारे पास मैप देखने का। देखो यह रेफरेंस प्लेट्यूज दिए हैं ब्राउन कलर से। तो कौन कौन से प्लेट्यूज है हमारे पास? ये हो गया हमारे पास इंडिया के ऊपर तिब्बतन प्लेट्यू, मंगोलियन प्लेट्यू। नेक्स्ट है अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू। ओके, फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे पेंटागोनियन प्लेट्यू। ओके, तो ये मेजर प्लेट्यूज हमने पढ़े। फिर है रिवर प्लेन्स। प्लेन्स है हमारे इंडिया में ये इंडस, देन यहाँ पे यांगत्से रिवर का प्लेन हो गया। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ठीक है, फिर ये अमेज़न प्लेन, फिर है मिसिसिपी प्लेन। तो ये इस तरह के प्लेन्स इंपॉर्टेंट है। फिर है माउंटेन रेंजेस, हमारे इंडिया में है हिमालय। यहाँ इंडिया एशिया और यूरोप के बीच में है यूराल माउंटेन। यहाँ पे हमारे पास एटलस माउंटेन। फिर यहाँ है इंडीज, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट जो है वो माउंटेन रेंज इंडीज, यहाँ पे साउथ अमेरिका में। और यहाँ पे है अलास्का। तो ये हो गया हमारे पास जो मैप में दे रखा है मेजर प्लेट्यूज, मेजर रिवर प्लेन और मेजर माउंटेन रेंजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट दिया है अ सैटेलाइट व्यू ऑफ गंगा प्लेन। देखो अगर सैटेलाइट से हमारे प्लेन को देखते हैं, गंगा प्लेन को देखते हैं, तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। लाइफ ऑफ द प्लेन। अब आगे पढ़ते हैं कि अगर प्लेन में जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। थाउजेंड ऑफ ईयर अगो द फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड रिवर इन फर्टाइल प्लेन। इन आवर टाइम to a large part of the world population live in plain. बहुत पुराने टाइम से ही हम देखें तो हमारे पास जो पुरानी सिविलाइजेशन है वो भी इन प्लेन्स में ही ग्रो हुई है। और आज के टाइम में हम बात करें तो वर्ल्ड की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो प्लेन में रहती है। अबाउट 40 करोड़ पीपल जो है, या फिर मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन इंडिया लिव इन गंगा प्लेन, ऑफन कॉल्ड द गंगेटिक प्लेन। हमारे इंडिया की 40 करोड़ या फिर बात करें 1/4, इट मीन्स अगर हमारे इंडिया को हम ड्रॉ करते हैं, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये जो 1 पार्ट है तो ये जो है हमारे पास कहाँ रहता है, ये
गंगेटिक प्लेन में, जिसको हम गंगा प्लेन भी बोलते हैं और गंगेटिक प्लेन भी बोलते हैं। As many other plain of the world, the major occupation of people in this region include river fishing and agriculture. तो सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में किसी भी एरिया के प्लेन की बात करें तो हमारे पास जो वहाँ का ऑक्यूपेशन होता है वो मेजरली है फिशिंग और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इसलिए क्योंकि अभी पढ़ा हमने कि जितने भी सेडिमेंट्स जो है वो रिवर्स अपने साथ लाती है वो फुट हिल्स में लाती है, इट मीन्स फ्लड प्लेन एरिया पे ले आती है। और वहाँ पे क्योंकि रिवर्स भी आती है तो फिशिंग भी करना बहुत ईजी है और जो सॉइल होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। फूड क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, मिलेट्स यहाँ पे ग्रो होते हैं। फाइबर क्रॉप्स भी होती है जैसे कॉटन, जूट एंड हेम्प यहाँ पे उगती है गंगेटिक प्लेन में। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ पे मोस्टली होती है रेन फेड, क्योंकि यहाँ पे रेन पे हो गया या फिर मतलब हमें कैनाल्स बनाने की नीड नहीं होती क्योंकि यहाँ रिवर का पानी ऑटोमेटिक हमारे फील्ड में पहुँच जाता है। इन रिसेंट डेकेड्स हाउएवर एग्रीकल्चर हैज़ रिटर्न टू इरिगेशन। पुराने टाइम पे तो बिल्कुल भी इरिगेशन नहीं की जाती थी, बट आजकल जैसे हम हाई यील्ड वेराइटीज़ का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें इरिगेशन की नीड होती है क्योंकि अब हम बहुत ही एडवांस हो चुके हैं और हम इरिगेशन उस एरिया तक लेके आते हैं पानी जहाँ पे रिवर का पानी नहीं पहुँचता था। विद वाटर ब्रॉट टू द फील्ड थ्रू नेटवर्क ऑफ canals and pumped from groundwater while irrigation on increased agricultural production। जब से हमारे पास कैनाल्स, इरिगेशन सिस्टम अच्छा हुआ है तब से हमने क्या देखा है, हमारे पास एग्रीकल्चरल चीज़ें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इट हैज़ कंट्रीब्यूट टू डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, बट एक प्रॉब्लम भी है, जितनी ज़्यादा कैनाल्स या फिर हम ग्राउंड वाटर का यूज़ करेंगे हमारे ग्राउंड वाटर या जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती जा रही है। दिस प्रेजेंट ए चैलेंज फॉर द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इन दिस रीजन, जो एक चैलेंज की तरह एक बैरियर बन जाएगा हमारे फ्यूचर जनरेशन को ग्राउंड वाटर निकालने के लिए। सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम अफेक्टिंग द गंगा प्लेन इंक्लूड हाई पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन। अब ठीक है, हमने देखा एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, सॉइल बहुत उपजाऊ है, जिस वजह से बहुत लोग जो है वो गंगेटिक प्लेन में रहते हैं। बट एक और मेजर प्रॉब्लम ये हो गई है कि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। अब जैसे पॉपुलेशन हाई हुई तो पॉल्यूशन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। Whether in mountain ranges and plain, rivers around the world have carried immense cultural value। हम बात करें माउंटेन्स की तो माउंटेन में बहुत ही दूर दूर लोग रहते हैं, रिमोट एरिया होता है, तो वहाँ पे कल्चर इतना ज़्यादा मिक्स मैच नहीं होता है जितना कि इमेंस कल्चर या फिर हमें वैरायटी ऑफ कल्चर देखने को मिलती है हमारे प्लेन्स में। इन पर्टिकुलर मैनी कम्युनिटीज़ हैज़ कंसिडर्ड अ रिवर सोर्स ऑफ द कॉन्फ्लुएंस विद वन और टू अदर रिवर टू बी सेक्रेड। अब हम देखते हैं हमारे इंडिया में बहुत सारी रिवर ऐसी है जो सेक्रेड रिवर है, पवित्र रिवर्स हैं, जैसे और बहुत सारे फेस्टिवल, सेरेमनीज, रिचुअल्स कंडक्ट जो है वो ऐसे लोकेशंस पे होते हैं। ओके, जिसका एग्जांपल हमारे पास कुंभ मेला है, देखो ये भी इसी से रिलेटेड है। ओके, बिकॉज प्लेन्स हैव जेंटल स्लोप, रिवर नेविगेशन इज ईजी एंड सपोर्ट अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्योंकि रिवर्स की यहाँ प्लेन में आके जो है ना वो इसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, तो फिर यहाँ पे इकोनॉमिकली ट्रेड करना भी इजी हो जाता है लोगों के लिए। पीपल ऑल्सो यूज रिवर एक्सटेंसिवली टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब लोग यहाँ पे बोट का यूज़ करके भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जो कि चीपेस्ट वे है हमारे पास, ना तो फ्यूल लगेगा ना ही हमें बाहर से कुछ खरीद के लाना है। इवन टुडे देयर आर स्ट्रेचेस अलोंग द गंगा वेयर पीपल प्रेफर टू यूज़ बोट टू मूव अराउंड। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि बोट का यूज़ जो है वहाँ पे लोग करते हैं ताकि वो अपनी मनी भी सेव कर सके। ओके, कॉन्फ्लुएंस, अभी एक वर्ड आया था, कॉन्फ्लुएंस का मीनिंग होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रिवर, जिसको हम पवित्र पॉइंट बोलते हैं। ओके, रिवर ट्रांसपोर्टेशन ऑन द गंगा, इसकी फ़ोटो आपके पास यहाँ पे मेंशन है, कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बोट। अब इसके आगे पढ़ लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर द थ्री मेन लैंडफॉर्म। हमने 3 लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ा, माउंटेन्स, देन पढ़ा हमने प्लेट्यूज, देन है प्लेन। बट इट्स सरफेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपर्ट ऑफन डिवाइन अ फ्यू मोर लैंडफॉर्म। इसके अलावा कुछ और भी लैंडफॉर्म है हमारे पास, जैसे हमारे पास हो गए डेजर्ट।
अब जो डेजर्ट है वो लार्ज और ड्राई एरिया होता है जहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम होते हैं, नमी बहुत कम होती है, बारिश यहाँ बहुत कम होती है। फ्लोरा और फौना भी यहाँ पे बिल्कुल यूनिक टाइप का होगा। सम डेजर्ट हॉट होते हैं और कुछ हमारे पास कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। हॉट डेजर्ट देख लेते हैं, जैसे सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है, थार डेजर्ट जो इंडिया में है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में राजस्थान में। अदर है कोल्ड डेजर्ट, जैसे एशिया में है गोबी डेजर्ट, ओके, ये इसका एक जो है हमारे पास एग्जांपल है। और अंटार्कटिका को भी कई बार हम एज अ कॉन्टिनेंट के साथ साथ एज अ डेजर्ट भी देखते हैं। डिस्पाइट, अब देखो ऐसा नहीं सोचना है कि गर्मी जहाँ होती है वहीं उसी को हम बोलेंगे डेजर्ट। जहाँ पे ठंड होती है, डेजर्ट की डेफिनेशन होती है जहाँ 15 mm से कम बारिश होती है, तो वहाँ को हम बोल देते हैं कि वो एरिया डेजर्ट का एरिया है। सो दैट्स वाई कि जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ेगी, ठंड बहुत ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे पानी नहीं बरसेगा, बर्फ़ आएगी। दैट्स वाई ऐसे एरिया को हम कोल्ड डेजर्ट की श्रेणी में रखते हैं। डिस्पाइट हार्श लिविंग कंडीशन, ह्यूमन्स हैव अडेप्टेड टू मोस्ट ऑफ द डेजर्ट इन इंडिया। यहाँ की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, बहुत ही हार्श, अच्छी इन द सेंस कि बहुत ही कठिनाई से भरा जीवन यहाँ पे रहता है, फिर भी लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। जैसे कम्युनिटी लिविंग इन द थार डेजर्ट और माइग्रेशन थ्रू इट होल्ड रिच कल्चरल ट्रेडिशन सच एज फोक सॉन्ग, लेजेंड्स एंड रिलेटेड टू द डाइवर्स डेजर्ट। तो बोला है लोग रहते हैं यहाँ पे, इवन यहाँ के कल्चर को भी वो बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व करके रखते हैं। द डाइवर्स वे इन विच ह्यूमन्स हैव मेड ऑल लैंडफॉर्म देयर होम इज़ अ टेस्टिमोनी टू आवर अडेप्टेबिलिटी एंड रिलायंस। तो अब क्या बोला है कि डाइवर्स वे ऑफ ह्यूमन जो यहाँ पे रहते हैं, तो इसी के साथ साथ यहाँ की जो हमारे पास कल्चर है या फिर चैलेंजेस है, डिफ़िकल्टीज़ है, वो वहाँ के लोग जब अडॉप्ट कर लेते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं उस नेचर में, उस हार्श कंडीशन में, तो वो ओवरकम कर देते हैं उन सारे डिफ़िकल्टीज़ को। ओके, ओके, सो हमारा चैप्टर अब कंप्लीट होता है यहीं पे। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया हो। अगर आपको मेरा पढ़ाने का वे, आपको इससे कुछ समझ आया हो, तो मेक श्योर कि आप मेरी मेहनत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।